सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। भारत के लाखों युवा हर साल इस परीक्षा को पास करके इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस परीक्षा का जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग या मैं कहूं यूपीएससी के द्वारा 3 चरणों में किया जाता है। आप देखेंगे कि हर साल इस परीक्षा में 6 से 7 लाख आवेदन किए जाते हैं और अंतिम रूप से 900 या मैक्सिमम 1000 लोग ही इस परीक्षा में चयनित होते हैं। दोस्तों, इस परीक्षा के माध्यम से भारत के शीर्षस्थ पदों पर आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे पदों पर नियुक्ति दी जाती है। दोस्तों, इस परीक्षा में आवेदन करने वाले और चयनित छात्रों का जब आप अनुपात देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस परीक्षा में कितनी गंभीरतापूर्वक चुनौती है। तो इस वीडियो में हम लोग इस परीक्षा के विषय में जानेंगे कि यह परीक्षा किस तरीके से संपन्न होती है। तीनों चरण के विषय में हम लोग अच्छे से जानेंगे और फाइनली इस परीक्षा को पास करने के लिए एक अच्छी रणनीति क्या हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो परीक्षा है, जैसा भी मैंने आपको बताया, ये परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है। ये परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें पहला जो चरण है उसे हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं। जो पहला चरण है उसे हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं। दोस्तों, इस प्रीलिम्स में टोटल 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। ये जो पेपर 1 है ये जनरल स्टडी के अंतर्गत आता है। पेपर 1 जनरल स्टडीज के अंदर आता है और ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक सही विकल्प को चुनना है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो। इस तरीके से ये जो पेपर 1 है ये टोटल 200 मार्क्स का है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें जनरल स्टडीज के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, आपका करंट, ये सारा का सारा पोर्शन इस एग्जाम के अंदर होता है। जबकि ये जो पेपर 2 है, जिसे हम लोग सी सेट बोलते हैं, ये जो पेपर 2 है इसके अंदर भी टोटल 80 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं टोटल पेपर के वो 200 है, यानी 80 क्वेश्चन है जो टोटल 200 नंबर का है। लेकिन दोस्तों, ये जो पेपर है सी सेट वाला, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको यहां केवल मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं 33%। यानी अगर आप 200 में से 67 मार्क्स इस पेपर के अंदर लाते हैं तो आप सी सेट पेपर को क्वालिफाई माने जाते हैं। और जब आप सी सेट पेपर क्वालिफाई करते हैं तब ही आपके जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है उसकी कॉपी चेक की जाती है। इसका मीन्स जो कैंडिडेट ये मिनिमम मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता, उनकी जनरल स्टडीज यानी जो पेपर 1 है उसकी कॉपी को चेक नहीं किया जाता। फाइनली जिन लोगों का सी सेट पेपर क्वालिफाइंग होता है उनकी ही कॉपी जनरल स्टडीज की चेक होती है और इसी पेपर में आपके जो मार्क्स होते हैं उसी के बेसिस पर मेरिट बनाई जाती है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि टोटल सीट्स कितनी है। लगभग हर साल 8000 से 10000 लोग इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर मेंस में पहुंचते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर मेंस में पहुंचते हैं। अब दोस्तों, यदि मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस में यहां टोटल 9 पेपर है। मेंस में यहां पेपर टोटल 9 पेपर है, जिनमें पेपर 1 कंपलसरी हिंदी, पेपर 1 कंपलसरी हिंदी। इसका मीन्स यह है कि जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची है उस अनुसूची में कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। जनरली नॉर्थ इंडिया हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसलिए मैंने यहां पर कंपलसरी हिंदी की बात की है। यानी जो पेपर 1 है वो कंपलसरी हिंदी का होगा और पेपर 2 कंपलसरी इंग्लिश का होगा। दोस्तों, दोनों पेपर 300 मार्क्स के हैं और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स होता है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अगर आप इसमें मिनिमम मार्क्स सिक्योर करते हैं
तो ही आपके बाकी के जो 7 पेपर हैं ये आपके चेक होते हैं। यानी जो बाकी की जो आंसर शीट हैं ये आपकी जब ही चेक होंगी जब आप पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम मार्क्स सिक्योर करते हैं। अगर आपके यहां पर मार्क्स मिनिमम जो मार्क्स सिक्योर है वो नहीं आ पाते, तो ऐसी स्थिति में आपके ये जो नेक्स्ट जो 7 पेपर हैं इसकी आंसर शीट आपकी चेक नहीं होगी। दोस्तों यहां ये जो टोटल 7 पेपर है रिमेनिंग, इसमें सबसे फर्स्ट पेपर है ऐसे का जो 250 मार्क्स का रहता है। फोर्थ पेपर है जनरल स्टडीज 1। इसके अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन आता है। इन ईच पेपर का सिलेबस अलग से डिफाइन किया जाएगा। 5th पेपर जनरल स्टडीज एंड 6th पेपर भी आपका जनरल स्टडीज का होता है। और 7 पेपर की अगर मैं बात करूं तो जनरल स्टडीज का 4th पेपर है और इसके अंदर एथिक्स शामिल किया गया है। इसके अंदर जो एथिक्स आपका सब्जेक्ट है उसको शामिल किया गया है, यानी GS1, GS2 एंड GS3 ये आपकी जनरल स्टडी से रिलेटेड पेपर है, पेपर 1, 2 एंड 3। रिमेनिंग जो 2 पेपर हैं ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर चूज कर सकते हैं। आप हिस्ट्री को चूज कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स को चूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जनरली स्टूडेंट ने जो ग्रेजुएशन में या फिर जो मास्टर्स डिग्री में जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की है जनरली वही सब्जेक्ट यहां पर स्टूडेंट चूज करते हैं। लेकिन आप इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो आप इसके अलावा भी किसी एक सब्जेक्ट को यहां चूज कर सकते हैं। तो टोटल इस तरीके से 9 पेपर हैं और ये 9 पेपर का जो वेटेज है वो टोटल 1750 मार्क्स का है। दोस्तों यदि आप मेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, मैंने अभी आपको बताया हर साल 8000 से 10000 लोग मेंस एग्जाम लिखते हैं। फाइनली इस मेंस एग्जाम से लगभग 2700 या मैक्सिमम में बात करूं 3000 लोग मेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि मेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 25% से 30% के बीच आता है। लगभग 2500 से 3000 लोग इंटरव्यू देते हैं, जिसे हम लोग इस परीक्षा का तीसरा चरण बोलते हैं और जिसे हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है ये 275 मार्क्स का है। दोस्तों आपके मेंस एग्जाम में और मेंस एग्जाम के साथ साथ पर्सनालिटी टेस्ट में ये टोटल 2025 मार्क्स होते हैं। और इस 2025 मार्क्स यानी पर्सनालिटी टेस्ट और मेंस एग्जाम में आपने जो मार्क्स लिए हैं दोनों को प्लस करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है और उस फाइनल मेरिट के बेसिस पर जो स्टार्टिंग वाले 1900 जितनी भी सीट्स हों उन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है और फाइनली वो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। तो ये इस एग्जाम का प्रोसेस है जो 3 चरणों में संपन्न होता है। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी किस तरीके से हम कर सकते हैं।